नमस्कार साथियों, वेदांत एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज एक खुशखबरी के साथ आप लोगों के साथ हैं। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है, तो पूरा नोटिफिकेशन हम उसका डिस्कस करने वाले हैं। कितनी वैकेंसी हैं, क्या डेट्स हैं, फ़ी कितना लगेगा, एज क्या होगा, क्वालिफ़िकेशन क्या होगा, रिलैक्सेशंस क्या क्या हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करने वाले हैं। मेल और फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी रखी गई है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में आपको बताया जाएगा वेदांत एकेडमी आपके लिए क्या देगा, इसमें आपके लिए क्या सौगात रहेगी, इसमें वो हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना नोटिफिकेशन। तो जो नोटिफिकेशन है वो 2021 के लिए आया है। इसमें खास बात यह है, जो नंबर ऑफ वैकेंसी हैं वो 25,271 हैं, 25,000 से थोड़ा सा ज़्यादा। ये जनरली जो वैकेंसीज आती हैं 50,000 से ऊपर रहती हैं, लेकिन इस बार 25,000 है। ठीक है, जैसी भी है, इस कोविड ड्यूरेशन में वैकेंसी मिली है, अच्छी खबर है ये। और उसका फिजिकल अभी रिसेंट में हुआ है, चल भी रहा है। अब इसमें जो फोर्सेस रहती हैं वो कौन कौन सी हैं, जनरल ड्यूटी की रहती है, इसलिए इसे जीडी बोला जाता है, जनरल ड्यूटी बोला जाता है। अब देखें इसमें है क्या क्या। इसमें देखेंगे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आईटीबीपी, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए। जिस एनआईए की वैकेंसी यहाँ पर इस बार नहीं आई है। अदरवाइज हर बार जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ रहता था वो एनआईए का रहता था और सीआईएसएफ का रहता था। अभी ये दोनों वैकेंसीज नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर थोड़ा सा कम है। फिर उसके बाद एसएसएफ अंदर कहीं भी लिखा होगा उसका मतलब होगा सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्सेस, और कहीं पर भी एआर लिखा होगा उसका मतलब होगा असम राइफल्स। तो ये शॉर्ट फॉर्म्स अंदर लिखे होंगे, यहाँ फुल फॉर्म आपको बताया गया है। यहाँ पर इन फोर्सेस में जॉब मिलेगी। अब डिस्कस करते हैं हम आगे, डेट्स क्या हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, कहाँ पर कब क्या होगा। तो देखें डेट्स में सबसे पहले नोटिफिकेशन जो अनाउंस हुआ है आज ही, और फॉर्म आज से भरना स्टार्ट हो जाएंगे 17 जुलाई से। फिर लास्ट डेट क्या होगा, 31 अगस्त लास्ट डेट रखा गया है, लेकिन लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। एसएससी में हमेशा होता है लास्ट डेट तक पहुंचते पहुंचते सर्वर डाउन हो जाता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, फॉर्म पहले ही फिल करेंगे, कोशिश करें जल्दी फॉर्म फिल करें। और जो लास्ट डेट है पेमेंट की 2 सितंबर है। अब ये लास्ट पर तो अपन को जाना ही नहीं है, तो इनके बारे में भी अपन ज़्यादा नहीं देखेंगे। तो आपको 31 अगस्त से पहले ही फॉर्म फिल कर देना है। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर नहीं दी है, तो उस इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बात नहीं की जाएगी, कब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि रिसेंट में बहुत सारे एग्ज़ाम्स पहले से एसएससी के पेंडिंग पड़े हुए हैं। अब देखें हम जो वैकेंसीज है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, मेल के लिए लगभग 22,500 वैकेंसी अनाउंस की गई हैं। वो किस तरह से अनाउंस की है, इसमें सबसे पहले समझने वाली बात है सीआरपीएफ और एनआईए। सीआरपीएफ और एनआईए की वैकेंसी इस बार अनाउंस नहीं की गई है, इसलिए नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल कम है। इसमें बीएसएफ में ये पूरा दिया गया है 6,413 वैकेंसी बीएसएफ में, सीआईएसएफ में 7,610। जो कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहता है वो सीआईएसएफ का रहता है। अगर आपको ये जानना है ऑर्डर क्या रखें सर, क्योंकि ऑर्डर बहुत मैटर करता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। जिनको भी ऑर्डर फिल करने में प्रॉब्लम होगा या तो वो मैसेज करके पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करके पूछ सकते हैं सर क्या ऊपर रखा जाए, तो वो आपको बता दिया जाएगा। अभी सबसे ज़्यादा वैकेंसी सीआईएसएफ में, फिर बीएसएफ में है, फिर 3,806 एसएसबी में है। इस तरह से ये पूरी वैकेंसीज मिला के 22,424 मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। इसमें भी अनरिजर्व्ड का अगर देखा जाएगा, या जिसे जनरल कहा जाता है, 9,524 वैकेंसी है। ये मेल के लिए याद रखें, कोई इसमें ये ना सोचे कि इसमें भी फीमेल होगी, नहीं है इसमें। और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, तो उसके लिए वीकर क्लास के लिए, वीकर सेक्शन के लिए 2212 वैकेंसी हैं, और ओबीसी के लिए 4,973, एसटी के लिए 2,356 और एससी के लिए
3359, 3359। तो ये वैकेंसीज हैं मेल कैंडिडेट्स के लिए। अब फीमेल के लिए देखें तो फीमेल के लिए लगभग 2847 वैकेंसी है टोटल। इसमें बीएसएफ में सबसे ज़्यादा है और फिर उसके बाद हम देखें सीआईएसएफ में सबसे ज़्यादा है। तो इस बार सीआईएसएफ में अच्छी वैकेंसीज हैं, ये पूरा क्लासिफिकेशन दिया है। एसएसबी में नहीं है यहाँ पर कोई, सीआरपीएफ में नहीं है यहाँ पर कोई, और एनआईए में कोई भी वैकेंसी इस बार नहीं है। अब चलेंगे हम आगे। अब हम देखें एप्लीकेशन फ़ी क्या रहेगा। तो जो जनरल के कैंडिडेट्स हैं, जनरल मेल कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए फ़ीस रहेगा 100। एक सवाल रहेगा, क्या जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए कोई फीस में छूट है? तो यहाँ पर अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसमें रखा गया है फीमेल, एससी, एसटी और एक्स सर्विस मैन, और यहाँ ओबीसी नहीं लिखा है, ये सिर्फ जनरल मेल के लिए लिया जाता है। जनरल और जहाँ तक इसमें ओबीसी भी आ जाता है, इनके लिए नो फी रहेगा यहाँ पर। अब सैलरी की अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग जो सैलरी होता है यहाँ पर होता है 23,527, ये बेसिक पे होता है। बेसिक पे क्या रहेगा 21,700, और मिलेगा कितना, फंड वगैरह जो भी होगा वो मिला के मिलेगा 23,527। और ये कहाँ तक जा सकता है बढ़ के, ये जाएगा 69,100 तक ये जाएगा। ये सैलरी रहेगा आपका। फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, आपको 1 अगस्त 2021 तक 10th पास होना चाहिए, एटलीस्ट 10th होना चाहिए। हाई स्कूल जिसको बोला जाता है 10th क्लास, और वो भी कब, 1 अगस्त तक, एज ऑन 1 अगस्त 2021। अब देखें इसमें जो रिलैक्सेशन है एज का, एज क्या रखा गया है, एज 23 रखा गया है, एज 23 है। और जो एज रिलैक्सेशन है वो किस तरह से रखा गया है, एज रिलैक्सेशन रखा गया है ओबीसी को 26 ईयर करा गया है। इसमें मतलब 3 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया है, 3 इयर्स का रिलैक्सेशन ओबीसी को दिया गया है। फिर एससी एसटी में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रखा गया है, 23+5। एक्स सर्विसमैन भी 3 ईयर का रिलैक्सेशन रखा गया है। फिर एक्स सर्विसमैन ओबीसी के लिए, जनरल के लिए 3 इयर्स का, ओबीसी के लिए रखा गया है 6 ईयर का, और एससी और एसटी के लिए रखा गया है 8 इयर्स का। ये रिलैक्सेशन रहेगा एक्स सर्विसमैन के लिए, वो भी पूरा अलग अलग रखा गया है। फिर उसके बाद 1984 के दंगों में अगर किसी के पेरेंट्स की डेथ हुई है तो उनके लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रखा है। गुजरात में भी जो गुजरात दंगों में डेथ हुई है उनके लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन रखा है। ये एज है 31। गुजरात दंगों के लिए जो डिपेंडेंट्स की डेथ हुई है किल्ड इन 1984 ईयर्स और कम्युनल रियॉट्स 2002 गुजरात, ये जनरल कैंडिडेट्स के लिए था 5 ईयर, ओबीसी के लिए 8 इयर्स और एससी एसटी के लिए 10 इयर्स। यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज अलग अलग रखा गया है। अब बढ़ेंगे हम आगे, ये रिलैक्सेशन की बात थी। अब देखते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, ये सबसे ज़रूरी होगा। सिलेक्शन किस तरह से होगा तो इसको हम 4 स्टेप में देख सकते हैं। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन देखा जाएगा, रिटन एग्जामिनेशन पहले पर देखा जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न वगैरह क्या होगा ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी दूसरा, तीसरा फिजिकल स्टैंडर्ड क्या क्या होना चाहिए, और लास्ट में आएगा मेडिकल टेस्ट जो बहुत अच्छा मेडिकल टेस्ट होता है। अब इन चारों स्टेप्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं रिटन एग्जामिनेशन में क्या होता है। रिटन एग्जामिनेशन की हम बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन में 4 सेक्शंस पूछे जाते हैं। 4 सेक्शंस में सबसे पहले रीजनिंग का सेक्शन रहेगा, रीजनिंग के बाद जीए का सेक्शन रहेगा, जनरल नॉलेज जीके का सेक्शन रहेगा, इसमें करंट अफेयर्स वगैरह भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद मैथ्स का सेक्शन रहेगा, और 4th जो सेक्शन होगा वो हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज आपको अटैम्प्ट करना पड़ेगा। तो जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ से नंबर ऑफ सिलेक्शंस इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हिंदी ऑप्शन में रहता है बच्चों के लिए। तो ये एक अच्छा पेपर हो जाता है जिनमें इंग्लिश के हाथ तंग होते हैं। जनरली नॉर्थ इंडिया में ये प्रॉब्लम जाता है इंग्लिश का, बच्चों को इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम जाता है। तो यहाँ वैसा प्रॉब्लम नहीं है, आप हिंदी में पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब इनमें जो मार्क्स मिलेंगे, टोटल पेपर जो होगा वो 90 मिनट का होगा
और मार्क्स जैसे भी एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया जाएगा और 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। ये आपका पेपर रहेगा, पैटर्न रहेगा। जो कट ऑफ है, कट ऑफ अप्रॉक्स सभी स्टेट्स में अलग अलग रहता है, सभी पोस्ट के लिए अलग अलग रहता है, सभी कैटेगरीज के लिए अलग अलग रहता है। तो इतना बड़ा कट ऑफ हम यहां पर डिस्कस नहीं कर सकते, वो आप एनालाइज करेंगे, जिसको जहां लगेगा वो समझा दिया जाएगा, आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं उसके लिए। अब चलेंगे सेकंड स्टेज, फिजिकल में क्या होगा। तो फिजिकल में यहां पर सिर्फ रेस रखा गया है, मेल और फीमेल का अलग अलग। मेल के लिए रखा गया है 5 किलोमीटर का ये रेस होगा और ये 5 किलोमीटर तय करना होगा 24 मिनट में, लॉन्ग रेस बोल सकते हैं इसको। गर्ल्स के लिए 1600 मीटर का होगा और टाइम होगा 8.5 मिनट। बॉयज़ के लिए याद रखेंगे 5 किलोमीटर 24 मिनट, गर्ल्स के लिए 1600 मीटर और 8.5 मिनट। ये हाफ लिखा है 8 मिनट और 8 मिनट और 30 सेकेंड्स हो जाएगा ये। फिर जाएंगे फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या रखा गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स में हाइट SC ST और OBC के लिए, जनरल के लिए, तीनों के लिए अलग और ट्राइब्स के लिए अलग रखा है। यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है हाइट में वो सिर्फ ट्राइब के लिए रखा गया है। 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर तीनों कैटेगरी के लिए, फीमेल के लिए 157 और वहीं ट्राइब्स में इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है 162.5, 7.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन यहाँ पर है और यहाँ पर 7 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है फीमेल को। तो इसका ध्यान रखेंगे। जनरली स्टेट्स वगैरह में ये देखने को मिलता है हाइट का इशू जाता है, लेकिन यहाँ पर हाइट का कोई भी इशू नहीं जाएगा, जो थोड़ा बहुत इश्यू स्टेट्स में रहता है। अब बढ़ेंगे आगे, इसको समझेंगे। इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड्स में आई साइट वगैरह चेक की जाती है। जनरली 6/6 मांगा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस नहीं लिया जा सकता किसी भी तरह से। अब इसमें आपको वेदांत एकेडमी से क्या मिलेगा, आप वेदांत एकेडमी के ऐप पर जाके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो देख सकते हैं। और उसके बाद सबसे खास होगा, हम इसके लिए सीरीज स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चंस की सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें उसी लेवल को ध्यान रखा जाएगा पूरा, और वो कोई भी चार्जेबल नहीं होगी। यूट्यूब पर आपको अवेलेबल हो जाएगी और हमारे ऐप पर भी आपको वो इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो उम्मीद है नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।